सभी बच्चों को हमारे तरफ से शुभ प्यार भरा आशीर्वाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपको कक्षा 10 NCERT विषय गणित पर अध्याय 3 का एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको समझाया हूं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हो, तो आप उन समीकरण के माध्यम से कैसे तीन स्थितियां जो उत्पन्न होती हैं उसमें कौन सी स्थिति का आपका जो इक्वेशन दिया गया है कौन सी स्थिति का है, आप उसे ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसे ध्यान से सुने, देखें, समझें और नोट कर लें। देखें, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, दो समीकरण आपके लिए 2x + y = 6 और दूसरा है 4x - 2y = 4। तो हम इस पहले वाले दिए गए समीकरण से इस 6 को बराबर के बाएं साइड में कर लेंगे, इस 4 को इस बराबर के बाएं साइड में कर लेंगे। किस प्रकार करेंगे ध्यान से देखेंगे। दिया गया समीकरण है 2x + y = 6। 6 को पक्षांतर करेंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, और 6 का साइड चेंज कराएंगे तो 6 से इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। -6 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरा दिया गया समीकरण है 4x - 2y = 4। तो 4 का साइड चेंज कराएंगे तो हो गया 4x - 2y - 4 = 0। इसे हम कर दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण फर्स्ट की तुलना, ये जो समीकरण फर्स्ट है ना, इसकी तुलना a1x + b1y + c1 = 0। इस समीकरण माने मूल समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 से करेंगे। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, a1 के स्थान पर यहाँ क्या है 2 है, तो a1 बराबर 2। यहाँ देखें b1 y का गुणांक है ना, तो b1 y का गुणांक है, तो यहाँ y का गुणांक क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो यहाँ 1 होगा, तो b1 बराबर 1 हो गया। c1 + c1 कांस्टेंट चीज़ है। यहाँ देखेंगे c1 के जगह पर क्या दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है, तो हम c1 के जगह पर लिख लेंगे -6। इसी प्रकार ये जो समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 की तुलना समीकरण a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, जब इससे हम तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको ध्यान से देखेंगे। a2 माने x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर 4 है, इसलिए a2 = 4 हो गया। b2 y का गुणांक है, तो y का गुणांक यहाँ -2 है, इसलिए b2 बराबर -2 होगा। यहाँ देखें c1 क्या है, c2 क्या है, तो c2 माने यहाँ देखिए ये -4 दिया हुआ है, तो इस -4 माने c2 माने -4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, a1 a2 का अनुपात निकालेंगे, b1 b2 का अनुपात निकालेंगे, c1 c2 का अनुपात निकालेंगे। अब उन तीनों स्थितियों को ध्यान में रखेंगे। कौन स्थिति, जो पहली स्थिति थी हमारी कि a1/a2 ≠ b1/b2, और दूसरी स्थिति थी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और तीसरी स्थिति थी a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। आइए हम आपको आगे बताते हैं। a1/a2 माने a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, तो a1/a2 माने 2/4, तो 2/4 लिख देंगे। अब देखिए 2 से 2 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, यानी 2 × 1 = 2, 2 दूनी के 4, ये हो गया 1/2। आइए b1 के स्थान पर देखिए 1 दिया है, तो 1/b2 के स्थान पर -2, b2 का मान -2 है तो -2 लिखेंगे, यानी 1/-2। यहाँ ध्यान देंगे a1/a2 की वैल्यू 1/2 है, और b1/b2 की वैल्यू 1/-2 है, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। तो नहीं है तो इस कंडीशन को हम इस प्रकार लिखेंगे, ध्यान देंगे आप कि a1/a2 ≠ b1/b2,
तो यह कंडीशन, अब आप स्थिति तीनों में से देखिए कौन स्थिति है। तो जो आप पढ़े हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, इस स्थिति में समीकरण का हल एक अद्वितीय हल होता है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समीकरण युग्म संगत होता है। तो हम केवल इतने से बता सकते हैं, केवल इस स्थिति से बता सकते हैं कि समीकरण युग्म संगत है और इसका एक अद्वितीय हल होगा। यदि हमसे पूछा जाए कि इससे प्राप्त दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी कि संपाती होंगी कि समांतर होंगी, तो ये सूत्र आप जो याद रखे हैं, ये स्थिति जब आती है तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस दिए गए दोनों समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ये दोनों समीकरण संगत समीकरण है और इस दोनों समीकरणों का हल एक अद्वितीय हल होगा। नमस्कार, जय हिंद। यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यदि पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं विजय मौर्य।